Hello dear friends, welcome to the second lecture of carbon and its compounds। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एलोट्रॉपी और उसके बाद हम देखेंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। पहले हम स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉपी से। एलोट्रॉपी क्या चीज़ होती है? एलोट्रॉपी is the existence of an element in more than two forms in the same physical state which differ in arrangement of atoms. Existence of an element in two or more forms in the same physical state that differ in arrangement of atoms। एक ही एलिमेंट का एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होना उसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। अब हमें यहाँ पे देखनी है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वो हम देखेंगे कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के हम मेनली देखते हैं दो एलोट्रॉप्स। कार्बन के दो एलोट्रॉप्स मेनली होते हैं। एक होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। एक और एलोट्रॉप हम देखते हैं कार्बन के, वो होते हैं फुलरीन्स। और फुलरीन्स में हम मेनली देखते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे डायमंड और फुलरीन्स को। ग्रेफाइट में अरेंजमेंट ऑफ कार्बन कैसे होता है? एक कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, एक कार्बन तीन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से एक कार्बन और यहाँ से एक कार्बन। वन कार्बन अटैच्ड टू थ्री अदर कार्बन्स। ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट तीन कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ग्रेफाइट की और प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। ग्रेफाइट की पहली प्रॉपर्टी जो होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल शीट्स होते हैं ग्रेफाइट के। वो कैसे बनते हैं यहाँ पे देखेंगे हम। हेक्सागन हम ऐसे बनाते हैं जिसके 6 साइड्स हो। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन है। अगर हम इस कार्बन की बात करें, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, एक कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच होता है। इस कार्बन को हम देखेंगे, यहाँ से एक कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ से एक कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ से एक कार्बन के साथ अटैच होगा। इस कार्बन की हम बात करें, यहाँ से एक कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ से एक कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ से एक कार्बन के साथ अटैच होगा। ऐसी ही हेक्सागोनल रिंग्स और यही हेक्सागोनल रिंग्स एक शीट बनाते हैं, एक शीट जैसा बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, ये कार्बन यहाँ से एक और कार्बन के साथ अटैच होगा और ये कार्बन यहाँ से और दो कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक। ये कार्बन और दो कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ से कार्बन और यहाँ से कार्बन। ये कार्बन और दो कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ से कार्बन और यहाँ से कार्बन। और ये कार्बन ये भी तीन कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ से एक कार्बन तो है, पर यहाँ से एक कार्बन आएगा और यहाँ से दूसरा कार्बन आएगा, ये और ये कार्बन भी तीन कार्बन के साथ अटैच होगा। ये हो गया एक और दो और यहाँ से एक और कार्बन आएगा। ऐसी होती है हेक्सागोनल शीट्स बनाता है ग्रेफाइट, हेक्सागोनल शीट्स बनाता है। और एक और प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की जो होती है, ये हेक्सागोनल शीट्स ऐसी ही 2 डायमेंशन में होती है। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, 2D स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है 2D स्ट्रक्चर।
एक और प्रॉपर्टी जो हम ग्रेफाइट की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रॉपर्टी को अगर हम एनालाइज करें कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। पर अभी हमने यहाँ पे देखा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। तो ये हो गया एक कार्बन यहाँ से अटैच, ये हो गया एक कार्बन यहाँ से अटैच और ये हो गया तीसरा कार्बन यहाँ से अटैच। बचा यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, ये रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रहता है एज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एक ही स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये मेन वजह होती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट की। एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, स्लिपरी इसलिए सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी होते हैं क्योंकि हेक्सागोनल शीट्स अरेंज्ड होते हैं, एक शीट दूसरे शीट के ऊपर, तीसरे शीट के ऊपर, चौथे शीट के ऊपर। जैसे पेपर्स एक के बाद एक अरेंज्ड होते हैं, वैसे ही होते हैं शीट्स होते हैं ग्रेफाइट के, ये हेक्सागोनल शीट्स होते हैं, एक के बाद दूसरा शीट होता है अरेंज्ड। ये एक शीट दूसरे शीट के ऊपर सिक्ड करता है, स्लिप करता है, इसी की वजह से स्लिपरी होता है ग्रेफाइट। और ये यूज़ होता है एज ल्यूब्रिकेंट, एज ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है ये हुई ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे दूसरा एलोट्रॉप जो है कार्बन का, वो है डायमंड। अब हम डायमंड को देखेंगे। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, 1 कार्बन अटैच टू 4 कार्बन एटम्स, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। ये होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। और ये कार्बन यहाँ से 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, कार्बन कार्बन और कार्बन। ये कार्बन यहाँ से 3 के साथ होगा, यहाँ से 1 के साथ है, यहाँ से 3 के साथ होगा और 3 के साथ होगा। ऐसे ही ये एक नेटवर्क सा बनाता है और इसे हम कहते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर। डायमंड का होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। हमने अभी देखा एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है और उसे हम कहते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, 3D स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। डायमंड में कार्बन के चारों वैलेंसीज ऑक्यूपाई हुई है और चारों वैलेंसी ने बॉन्ड बनाया है, इसकी वजह से ये हार्ड होता है। वन ऑफ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन, हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है डायमंड, वन ऑफ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन होता है डायमंड। और एक और प्रॉपर्टी होती है डायमंड की, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है डायमंड की, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड, अभी हमने ग्रेफाइट में देखा ग्रेफाइट किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती थी। यहाँ पे हमने डायमंड में देखा एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है, वैलेंसी फुल्ली ऑक्यूपाई है, वैलेंसी फुल्ली ऑक्यूपाई हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इसकी वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है डायमंड। अब हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट एलोट्रॉप जो कार्बन का है, वो हम देखेंगे बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन्स होते हैं और हमारा जो सिलेबस में है वो है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन ये हमारे सिलेबस में है। बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखना है बकमिंस्टर फुलरीन। और इसमें होते हैं 60 कार्बन एटम्स अटैच टू वन अनदर, C60
60 कार्बन के 60 एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होके एक फुटबॉल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। और इसका भी स्ट्रक्चर 3D होता है, 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर। बस ज़्यादा नहीं याद रखना है हमें। बकमिंस्टर फुलरीन में हमें देखना है कार्बन 60 होते हैं, 60 कार्बन अटैच टू वन अनदर, और फुटबॉल सा स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, और 3D स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक और पॉइंट याद रखिए आप, ये सॉलिड होता है, सॉलिड, ब्लैक सॉलिड एट, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये पॉइंट भी याद रखिए। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। तो बकमिंस्टर फुलरीन में 60 कार्बन होते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसके बाद हम आते हैं एक और टॉपिक पे जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बोनेटिक्स कंपाउंड्स का। कार्बन के हम देख सकते हैं, कार्बन के हज़ारों, मिलियंस एंड मिलियंस कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। तो उनकी वजह क्या है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कार्बन के कंपाउंड्स की, उनकी वजह क्या है? उनकी मेन वजह जो है वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन हम देखेंगे। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन क्यों है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन क्यों बनाता है? इसकी 2 मेन वजह है। एक तो है कैटिनेशन, कैटिनेशन जिसे हम सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग, और दूसरी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये 2 प्रॉपर्टीज़ कार्बन की जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब मेन वजह यही बनते हैं कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों है। पहले हम देखेंगे कैटिनेशन को, फिर हम देखेंगे टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन उस चीज़ को हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑफ एन एटम विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से एक एटम अपने ही जैसे एटम्स के साथ, अपने ही दूसरे एटम्स के साथ अटैच होके बहुत ज़्यादा, या तो लंबी चेन्स, लॉन्ग चेन्स बनाएगा, या तो ब्रांचेड चेन्स बनाता है, या फिर रिंग्स बनाता है, या फिर इन तीनों की कॉम्बिनेशन बनाता है। इसी की वजह से, यही वजह है कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। सपोज हम यहाँ पे देखेंगे, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हुआ और तीसरे कार्बन के साथ अटैच हुआ, और ये एक चेन बनाई कार्बन ने, ये एक कंपाउंड हुआ। ये प्रॉपर्टी कार्बन की है कि ये अपने ही दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। अब अगर एक और कार्बन यहाँ पे अटैच हुआ तो तीसरा कंपाउंड बना। अब अगर एक और कार्बन यहाँ पे अटैच हुआ, एक और कंपाउंड बना। यहाँ पे कार्बन ने ब्रांच बनाई, एक और कार्बन अटैच हुआ तो दूसरे, फिर एक और कंपाउंड बना। यहाँ पे कार्बन ने ब्रांच बनाई, एक और कार्बन अटैच हुआ तो एक और कंपाउंड बना। या फिर यहाँ पे कार्बन ने रिंग बनाई, एक और कंपाउंड बना। यही वजह है कि कार्बन की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं नेचर में पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं। यही वजह है, कैटिनेशन की वजह है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। एक कार्बन, यहाँ पे अगर हम देखें 5 कार्बन की चेन थी, एक कंपाउंड था, फिर एक और कार्बन जुड़ा, एक और कंपाउंड बना, या फिर एक कार्बन घटा तो एक कंपाउंड रहेगा, 4 कार्बन का कंपाउंड रहेगा, या फिर रिंग अटैच हुई तो एक और कार्बन बना। इसी तरह से मिलियंस कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। लास्ट जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी हमें पता ही है क्या होता है। टेट्रावैलेंसी हमें पता ही है। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये हमने देखा लास्ट लेक्चर में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। और ये वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन या तो एक और कार्बन के साथ जुड़ेगा, या फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, या फिर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, या फिर किसी और एटम के साथ जुड़ेगा। कोई और एटम के साथ जुड़ेगा, कोई और एटम यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है कार्बन, सल्फर के साथ जुड़ सकता है, आयोडीन के साथ जुड़ सकता है, फ्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, किसी भी एटम के साथ जुड़ सकता है और अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, जिनकी वजह से अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। मेनली हम देखते हैं, ज़्यादातर हम कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन ही देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही कार्बन अटैच होता है, जिनकी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। अब हम, ये तो हुआ यूनिक नेचर ऑफ कार्बन और एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। अब हम एक अगले लेक्चर में देखेंगे केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, केमिकल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और फिर हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई सजेशन हो तो इंस्टाग्राम लिंक दी हुई है, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।